We have got three very dash cats. We have got three very dash cats. Alike looking, similar looking, same, alike. Alike looking तो ठीक नहीं लग रहा. अलाइक लुकिंग क्या मतलब? अलाइक एक जैसा अगर होता तो ठीक था. अलाइक लुकिंग कुछ इनकरेक्ट कंपाउंड वर्ड लग रहा है. नहीं. ऑप्शन बी सिमिलर लुकिंग. वी हैव गॉट थ्री वेरी वेरी सिमिलर लुकिंग कैट्स. ये बेहतर लगता है. ऑप्शन सी वी हैव गॉट थ्री वेरी सेम कैट्स. सर वेरी सेम कैसे होगा? वेरी के साथ आप सेम कैसे लिख रहे हैं? नहीं, ऑप्शन सी तो नहीं है. वेरी अलाइक नहीं 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 नहीं. ऑप्शन बी इज करेक्ट. सिमिलर लुकिंग एक जैसी दिखने वाली तीन बच्चे हैं, बिल्लियों के बच्चे हैं. ठीक है ना. वी हैव गॉट थ्री वेरी सिमिलर लुकिंग कैट्स. हमारे पास बिल्लियाँ हैं, बिल्ली के बच्चे नहीं, बिल्लियाँ हैं, तीनों एक जैसी दिखने वाली. सेंस ये है. तो सर ऑप्शन बी स्ट्रक्चरल एतबार से बिल्कुल सही है. सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ए नहीं होगा. ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है. सेंटेंस में लिखा है द फ्यूचर ऑफ द प्लैनेट डज नॉट लुक टू गुड. जो फ्यूचर है प्लैनेट का वो कोई बहुत अच्छा नहीं दिखता. बट देयर इजंट मच डैश. बट देयर इजंट मच डैश. मगर इसके हवाले से डैश भी नहीं है, बहुत ज़्यादा डैश भी नहीं है. यानी कि प्लैनेट का फ्यूचर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं नज़र आ रहा है कि आने वाले वक्तों में कुछ अच्छा होगा, ऐसा नहीं दिख रहा. मगर बहुत ज़्यादा नाउमीदी भी नहीं है. ठीक है ना. ये इस तरह की बात करें. सही है. ऑप्शन ए आई कैन मेक अबाउट इट. कैन आई डू अबाउट इट. आई कैंट डू अबाउट इट. डी आई कैन डू अबाउट इट. अच्छा. द फ्यूचर ऑफ द प्लैनेट डज नॉट लुक टू गुड. मुस्तकबिल अच्छा नहीं लग रहा है इस प्लैनेट का. बट देयर इज इन मच आई कैन मेक अबाउट इट. ऑप्शन बी कैन आई मेक अबाउट इट. नहीं सर, इंटरोगेटिव फॉर्म तो है ही नहीं ना. क्वेश्चन मार्क होता अगर होता तो. आई कैन डू अबाउट इट. देयर इजेंट मच, जब पहले आप इजेंट लिख चुके, नेगेटिव सेंस दे चुके हैं, तो दोबारा से नहीं देंगे. ठीक है. देयर इजेंट मच आई कैन डू अबाउट इट. यानी अब बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ किया भी नहीं जा सकता. इसको सही करने के लिए, इसको बेहतर बनाने के लिए, इसको अच्छी जगह बनाने के लिए बहुत कुछ किया भी नहीं जा सकता. मैं बहुत कुछ कर भी नहीं सकता. ठीक है ना. ऑप्शन डी इसका करेक्ट है. सर ऑप्शन ए क्यों नहीं है? आई कैन मेक अबाउट इट. मेक अबाउट तो प्लान के लिए इस्तेमाल होता है. हम तो प्लान की बात ही नहीं कर रहे, हम तो एक्शन की बात करें. वो कह रहे हैं कि जनाब मैं खुद से कुछ कर भी नहीं सकता इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए. प्लान की बात नहीं करें, एक्शन की बात करें. इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट नहीं होगा भाई. ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है. अ जजमेंट मेड बिफोर ऑल द फैक्ट्स आर नोन. एक फैसला ऐसा कि जो कि हकाइक को जाने बगैर, मुकम्मल हकाइक को जाने बगैर किया जाए, मुकम्मल फैक्ट्स को जाने बगैर किया जाए. मस्ट बी कॉल्ड डैश. तो वो फैसला कैसा कहलाता है? हार्श, डेलिब्रेट, सेंसिबल, प्रीमेच्योर. सर हार्श का मतलब होता है सख्त. ठीक है ना. हार्श के माने होते हैं सख्त, रूड. डेलिब्रेट जानबूझकर. ठीक है ना. कॉन्शियसली किसी काम को इरादे से करना. ठीक है ना. इंटेंटेड, इरादे के तहत करना. सेंसिबल, सेंसिबल का मतलब क्या होता है? जो कि सोचने समझने के एतबार से ठीक लगता हो. सही है ना. विच मेक सेंस, जो कि सेंस देती है कि हाँ भाई ये ज़रूरत थी, ये काम किया गया है. ठीक है ना. भाई अगर गर्मी का मौसम है तो आप क्या करेंगे? ठंडा पानी पियेंगे. सर्दी का मौसम है तो आप नॉर्मल पानी पियेंगे. सिंपल है, सेंस बनता है इस चीज़ का. सर प्रीमेच्योर का मतलब होता है कोई ऐसा फैसला जो कि हकाइक को मुकम्मल तौर पर जाने बगैर किया जाए. कुछ हकाइक मालूम हो गए बस आपने उस पर जल्दबाजी में फैसला सुना दिया. ये प्रीमेच्योर डिसीजन होता है, ये प्रीमेच्योर जजमेंट होती है. तो प्रीमेच्योर का मतलब क्या होता है? जो कि दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है, अभी तैयार नहीं है. ठीक है ना. प्रीमेच्योर. ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है. अगर हकाइक मुकम्मल आपने नहीं जाने और आपने फैसला सुना दिया तो ये प्रीमेच्योर जजमेंट कहलाती है. आगे देखते हैं सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है. अच्छा ये क्वेश्चन आ रहा है 2019 में, ज़रा गौर कर लीजिएगा भाई. पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस हम लेके बैठे हैं कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से अच्छी हो जाए, ज़बरदस्त हो जाए, खूब शानदार प्रैक्टिस आपकी हो जाए. तो इसलिए ये तमाम तर वीडियोस आपके सामने हैं. ऑल्दो इट सीम्स टू हैव बीन अ फिक्सचर ऑफ द स्क्वायर सिंस द सिटीज ओरिजिन, द प्रोडक्ट मार्केट ओपन ओनली डैश. ऑल्दो, अब देखो ये हिंट मौजूद है. जबकि इट सीम्स टू हैव बीन अ फिक्सचर ऑफ द स्क्वायर, ये बहुत आम सी बात मालूम होती है. बीन अ फिक्सचर ऑफ द स्क्वायर सिंस द सिटी ओरिजिन, यानी कि जो फिक्सचर है ये मालूम होता है कि जनाब सिटी के ओरिजिन में, इस शहर के बनने के आगाज़ में ही यहाँ फिक्स किया गया, लगाया गया, बनाया गया. द प्रोडक्ट मार्केट ओपनली ओनली डैश, मगर जो प्रोडक्ट मार्केट है वो हाल में ही बनाई गई है. ये जो फिक्सचर है किसका? स्क्वायर का. तो ये तो बहुत पहले का है. ये तो शहर के बनने के साथ ही बन गया था. मगर ये जो मार्केट प्रोडक्ट है, चीज़ों की मार्केट है, वो अभी हाल में ही तैयार हुई है, हाल में ही बनी है. तो भाई एंथुजियास्टिकली होना चाहिए? नहीं. एंथुजियास्टिक का मतलब होता है एनर्जेटिकली.
इलीगली, गैर कानूनी, ठीक है। उसके बाद रिसेंटली, हाल में ही, यस यस, ऑप्शन सी सही है। ग्रेशियसली, शाहाना अंदाज से, बेहतरीन अंदाज से, ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। रिसेंटली, ये जो मार्केट है रिसेंटली बनी। अब देखो ऑल्दो ये हिंट है ना, इधर बोल रहे हैं ये तो शेयर के बनने में ही बन गया था, वो जो जगह थी मार्केट के लिए वो तो शेयर के बनने के साथ ही मुख्तस हो चुकी थी, बन गई थी, मगर ये मार्केट प्रोडक्ट जो बनी है वो हाल में बनी। तो ऑल्दो हिंट दे रहा है, सही, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑल्दो देर इज नॉट अ ग्रेट डील, अब देखें यहाँ पर फिर हिंट मौजूद है। ऑल्दो 2019 का सवाल है। Although there is not a great deal we can do to prevent storage of the information about ourselves in computer data banks, we are not entirely dash. बहरहाल there is not a great deal we can do to prevent storage information, यानी हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा अच्छी सहूलियात नहीं है स्टोरेज के हवाले से, इंफॉर्मेशन की स्टोरेज के हवाले से हमारे डेटा बैंक में। वी आर नॉट एंटायरली डैश, बहरहाल हमारे पास बहुत अच्छी सहूलत नहीं है, और वी आर नॉट एंटायरली डैश, हम मुकम्मल तौर पर डैश भी नहीं हैं, हम मुकम्मल तौर पर डैश भी नहीं हैं, ये सेंस दे रहे हैं। इंडिस्पेंसिबल, नेग्लेक्टफुल, एनोनिमस, हेल्पलेस। सर इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है नागुजीर, अनअवॉइडेबल। नेग्लेक्टफुल, जिसको नज़रअंदाज कर दिया गया हो। एनोनिमस, नामालूम, पता ही नहीं है कि किसने काम किया, मालूम ही नहीं है, एनोनिमस का मतलब ये होता है। हेल्पलेस, बेयार मददगार, सही है ना। तो कह रहे हैं भाई हम बहुत अच्छे नहीं हैं डेटा अपना स्टोर करने में, मगर हम मुकम्मल तौर पे हेल्पलेस भी नहीं है, मुकम्मल तौर पे बेयार मददगार भी नहीं है, यानी कुछ हद तक हम बेहतर हैं मगर बहुत अच्छे नहीं हैं, सेंस ये दे रहे हैं। तो भाई इस एतबार से ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मिजरेबल, ठीक हो गया जी। चलिए आगे चलते हैं। 2019 का सवाल है, कह रहे हैं सवाल के अंदर, एमेलिया एयरहार्ट recognized as a pioneer in aviation, dash praise for her successful solo flights as well as her efforts to open the male dominated field to other women। सेंटेंस में बहुत ही सिंपल सी बात कह रहे हैं, एमेलिया एयरहार्ट recognized as a pioneer in aviation, ठीक है ना, हवाई जहाज उड़ाने में वो पाइनियर समझी जाती थी। डैश प्रेज फॉर सक्सेसफुल सोलो फ्लाइट्स एज वेल एज हर एफर्ट टू ओपन द मेल डोमिनेटेड फील्ड टू अदर वुमेन, यानी उनकी तारीफ बनती है, उनकी हौसला अफजाई बनती है किस बात पर, कि उन्होंने सोलो फ्लाइट्स ली और बड़े शानदार तरीके से, और उन्होंने ख़वातीन के लिए ऐसे डिपार्टमेंट को ओपन कर दिया कि जिसमें इससे पहले ख़वातीन नहीं थी बल्कि मर्द हजरात होते थे, ठीक है ना। अच्छा, डैश प्रेज, एम्बडीड प्रेज, गार्नर्ड प्रेज, हॉर्डेड प्रेज और कंपाइल्ड प्रेज। आइए ज़रा पढ़ते हैं। एम्बडीड का मतलब होता है किसी चीज़ को स्ट्रक्चर करना, सही। इसी तरह से लिखा है गार्नर्ड, गार्नर्ड का मतलब होता है एक ऐसी तारीफ की जिससे किसी की खूबियाँ, अच्छाइयाँ, कारनामे पता चलते हैं, एक्चुअली जो कुछ उसने किया है वो मालूम होता हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गार्नर्ड, गार्नर्ड ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। गार्नर्ड प्रेज, ऐसी तारीफ जो हकीकत में उनकी बनती है, हकीकत में उनकी खूबियों को बताती है, ठीक है ना। गार्नर्ड प्रेज फॉर सक्सेसफुल सोलो फ्लाइट्स और ऑप्शन बी सही है। हॉर्डेड का मतलब होता है जमा कर लेना, ज़ख़ीरा कर लेना, सही है ना। कंपाइल का मतलब भी इकट्ठा करने के मायनों में होता है। एम्बडीड, किसी को एक जिसामत देना, एक स्ट्रक्चर देना, एक बॉडी स्ट्रक्चर किसी को देना, ये मायने है सर। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। आई टोल्ड यू डैश इट, 2019 का सवाल है, सेंटेंस कंप्लीशन का। क्या करें, आई टोल्ड यू डैश इट, आई टोल्ड यू टू टचिंग, सर टू के साथ टचिंग नहीं आता। आई टोल्ड यू फॉर नॉट टचिंग, ओके। आई टोल्ड यू नॉट टू टच, ओके। आई टोल्ड यू नॉट टचिंग, सर तो टचिंग तो नहीं आएगा ना सर, हम यहाँ पे तो इन्फिनिटिव इस्तेमाल करेंगे, जेरेंड तो नहीं होगा, सही है ना, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, मैंने बताया ना छूने का, ना हाथ लगाने का। तो जनाब यहाँ पे रीजनिंग फैक्टर है, डिटेल है वर्ब की, तो यहाँ पे इन्फिनिटिव आएगा, जेरेंड नहीं आएगा, जेरेंड नहीं आएगा, ठीक है भाई। तो फिर यहाँ पर ऑप्शन सी बचता है, कह रहे हैं आई टोल्ड यू नॉट टू टच इट, मैंने तुम्हें कहा था इसको हाथ मत लगाना। सर ये इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक है ना। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि हम जो है ना वो नॉट लगाते हैं, नेगेटिव बना रहे, नेगेटिव इंपेरेटिव है, नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो फिर नॉट लगाकर उसको बनाते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, आई टोल्ड यू नॉट टू टच इट, टू टच इट, ये इंपेरेटिव है, उससे पहले नॉट लगा हुआ। सर ऑप्शन सी 110% सही है।